सुनो छोटे लप्पू, जो तुमने अपने वीडियो में आज हरकत की है ना, सच में तुम्हारे शहीद होने का टाइम आ गया है। तो अपनी बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जाना। इन्होंने अपने वीडियो में बिहार पुलिस का यूज़ किया है, अपने आसपास के थाने का यूज़ किया है, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने आप को उस थाने का पुलिस वाला बता के किसी को डराया धमकाया है, जो कि एक क्राइम है। जिस दिन इस वीडियो की कंप्लेन हो गई ना बिहार पुलिस में, या ये वीडियो किसी थाने में पहुंच गया बिहार के में, बिहार पुलिस बुला के इतने डंडे मारेगी ना, जिंदा ही शहीद हो जाओगे और सारा परिवार जेल में जाके चक्की पीसेगा, वो अलग। वीडियो में जगह जगह मीम्स लगा देने से तुम कॉमेडियन नहीं बन जाओगे, रहोगे छोटे लप्पू के छोटे लप्पू ही। माता जी को कोई आधी रात में टेंशन में आके कॉल करता है, क्या आपकी बहू ठीक है, आपकी बहू ने कुछ किया तो नहीं है। माता जी को बहू की चिंता नहीं होती है। माता जी भगी भगी जाके किसी पैनल पे लटक जाती हैं और वहाँ पे ये सुनती हैं कि इस इंसान ने मुझे अभी कॉल किया था, ये यहाँ पे आके क्या बता रही है, बजाय अपनी बहू की जानकारी लेने के लिए। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, पहले लाइक करो, तब वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, छोटे लप्पू ने एक वीडियो डाला है जिसमें किसी की रिकॉर्डिंग लगाई है, और मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस छोटे लप्पू के बारे में। जब भी वीडियो आती है तो इसमें सिर्फ हकता ही है ये, और कुछ नहीं करता है। इसके बारे में बस इतना ही बोलते हैं। जब जब भाई का इसका कोई कंट्रोवर्सी चलता है, उसमें इसके थोड़े से डॉलर बन जाते हैं घर का हिस्सा होने के बहाने, नहीं तो इसका खुद का कोई अस्तित्व है नहीं। जिसमें इसने टाइटल या थंबनेल लगाया है कि ये वीडियो देखकर आप हंसते हंसते गिर जाओगे। इसकी भाभी ने अपना सर फोड़ लिया, पुलिस आ गई, पुलिस कंप्लेन हो गई, डॉक्टर के पहुंच गए, हॉस्पिटल में एडमिट होके आ गई, सारा कुछ कांड हो गया। और ये भाई साहब कॉमेडी वीडियो डाल रहे हैं किसी की कॉल रिकॉर्डिंग का, कि अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आप हंसते हंसते गिर जाओगे। और उसमें कोई भी नहीं हंसा, सबने इनको गाली ही दी है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में सिंपल सा ये हुआ था कि लप्पू ने लगाई एक कम्युनिटी अपने शातिर और अपने क्रिमिनल माइंड का यूज़ करके लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, या अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए एक कम्युनिटी आती है। लप्पी ने पहले ही उस कम्युनिटी का भांडा फोड़ अपने दूसरे वीडियो में कर चुकी है। जहाँ मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें उसने खुद बोला है कि मैं 9 बजे सो गई थी। माता जी ने बोला अपने वीडियो में वो 10 बजे सो गई थी। तो जैसे ही लप्पू की कम्युनिटी आती है, लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे लोग जो इनके पीआर चैनल हैं वो लिटरली रो रहे थे। कई चैनल बोल रहे थे वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत गंभीर है, वो मतलब जो भी है। कोई बोल रहा था कि अब वो घर आ गई है, वो ठीक है। इस तरीके की चर्चाएं चालू हो रही थी और माता जी सो रही थी। तभी जो इनके अगेंस्ट में चैनल है, वहाँ से कोई पैनल वाला आंटी के इंस्टा पे कॉल करता है और सिर्फ इतना पूछता है कि आपकी बहू एकदम ठीक है या नहीं। आंटी जी नींद में जवाब देती हैं कि हाँ वो तो एकदम ठीक है। और वो ये वाली बात पैनल पे आके बता देता है कि आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग पैनिक क्रिएट मत करो, इनकी बहू एकदम ठीक है, माता जी तो आराम से स्वस्थ सो रही हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर कोई आपको कॉल करता है, दिल सबके अंदर है, कोई भी ये नहीं चाहता है। ट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता है आप लोग गलत दिखाते हो इसीलिए ट्रोलिंग होती है। आपका बेटा अपनी बीवी की ट्रोलिंग करवाता है इसीलिए उसकी ट्रोलिंग होती है। ट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। अगर किसी ने आपको इंसानियत के नाते पूछ लिया कि क्या आपकी बहू ठीक है, तो आपको वो सुन के नींद नहीं आई और आपकी पूरी रात खराब हो गई। माता जी ने अपने वीडियो में बोला कि वो मुझे यहाँ पे कॉल कर रही थी और मेरे से इन्फॉर्मेशन लेके वो मेरे अपोजिशन चैनल जो हमको ट्रोल करते हैं वहाँ जाके वो ये बता रही थी कि वो माता जी तो एकदम सो रही हैं, उनके घर में कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें गलत क्यों है? आपके बेटे ने पूरे यूट्यूब पे हंगामा कर दिया, पूरे यूट्यूब की ऑडियंस को पैनिक में कर दिया। और माता जी, आप ये सोचो, मतलब कोई आपको कॉल करेगा और कोई सडनली आपको ऐसे न्यूज़ देगा कि आपके बेटे ने ऐसी कम्युनिटी लगाई है, आपकी बहू ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कॉल काटोगे और अपने बेटे बहू को कॉल लगाओगे, क्या सच में ऐसा हुआ है क्या? अरे लोगों को तो सपने में भी कुछ बुरा सपना दिख जाता है ना, लोग तब भी कॉल कर देते हैं। ये माता जी ने क्या किया,
फ़ोन काटा और वो पैनल पे आके लटक गई, क्योंकि इनके अपोजिशन पैनल से कॉल आया है। और जबकि इनके रोने वाले चैनल भी चल रहे थे जो लप्पी के लिए लिटरली रो रहे थे। मतलब माताजी वहाँ सुन रही थी कि मेरे बारे में क्या बात हो रही है, और इसने मेरा फ़ायदा उठा लिया कि मुझे कॉल करके ये पता कर लिया कि इनके घर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन माताजी का ये अधिकार नहीं था कि एक अच्छी क्रिएटर होने के नाते वहाँ पे जाती जहाँ पे इनके पैनल लग रहे थे आधी रात में और लोग रो रहे थे, वहाँ जाके ये बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और आप लोग घबराइए मत, कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं। और छोटा लप्पू अलग ही बोल रहा है। छोटे लप्पू ने अपने वीडियो में बोला कि जब कॉल आया था माताजी कॉल पे बात करके सो गई थी, पैनल सुनने मैं गया था। मतलब माँ बोल रही है पैनल पे मैं जाके लटकी थी, और छोटा लप्पू बोल रहा है पैनल पे मैं जाके लटका था। फिर हमने सुबह उसको अगेन मतलब कॉल बैक किया उसको। अब आप ये सोचो, छोटे लप्पू की अगर बात माने, इनके घर में इतना बड़ा कांड हो गया, बहू ने दीवालों में सिर फोड़ लिए अपने, पूरी ऑडियंस परेशान हो गई। और माताजी कॉल रिसीव करने के बाद किसी ने इनसे इन्फॉर्मेशन ली कि आपकी बहू ठीक है, नहीं है, आपकी बहू बेटे की ऐसी ऐसी कम्युनिटी आई है, और माताजी उसको इग्नोर करके सो गई और छोटा लप्पू पैनल पे लटक गया। फिर सुबह इन्होंने उसको कॉल किया और उस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ ये लोग उसको धमका रहे हैं और उसको ये बोल रहे हैं कि जो इनके जो गांव है सिवान, वहाँ का कोई थाना है। इन्होंने सीधा सीधा ये छोटे लप्पू ने यूज़ किया है कि हम महादेवा ओपी थाना से हैं। मतलब अपने आप को पुलिस वाला बता रहे हैं। ये एक क्राइम है। आप किसी भी थाने का यूज इस तरह से नहीं कर सकते, अपने आप को पुलिस वाला नहीं बता सकते। एक तो आप लोग पूरा खानदान मिलके, पूरा परिवार मिलके ऑडियंस की रातों की नींद हराम करो, ऑडियंस को गुमराह करो। आपका बेटा किसी की ऐश की साजिश रच रहा है और आप दूसरों को धमकाने के लिए, जो कि इंसानियत के नाते सिर्फ आपसे इतना पूछने आया था कि क्या आपकी बहू ठीक है, उल्टा आप उसको धमका रहे हो कि हम पुलिस वाला बोल रहे हैं, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा नंबर ट्रेस कर लिया है। जिस दिन किसी अच्छे से हाथों में चढ़ गए ना छोटे लप्पू, जो आप बोल रहे थे ना पिछले वीडियो में कि इतने थप्पड़ मारेंगे, इतने थप्पड़ मारेंगे और हम नीचे स्तर में गिर जाएंगे और गंदी नाली में गिर जाएंगे, गंदी होली खेलेंगे, इतना गंद बकेंगे अपने मुंह से और शहीद हो जाएंगे, हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे। सच में टाइम आ गया। अगर कोई इनके आसपास का है तो सच में इस छोटे लप्पू की जो वीडियो है ना, उसको उस जो जहाँ का इसने महादेवा थाने का यूज़ किया है कि हम उस थाने से बोल रहे हैं ना, वहाँ तक उसकी वीडियो पहुँचाओ कोई, कि देखो भाई आपके थाने का इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ये लोग, किसी को धमकाने के लिए अपने आप को पुलिस वाला बता रहे हैं। माता जी को भी सांप सूंघ गया, बेंगलोर वाली जीजी को भी सांप सूंघ गया, देवर को भी सांप सूंघ गया। किसी ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि लप्पी ने सर क्यों फोड़ा, कहाँ से ऐसा सिर फूटा है उसका दीवालों में, जो पुलिस बुलानी पड़ गई थी, पुलिस को कंट्रोल करना पड़ा था। कितना ऐसा सिर फूटा है जो पूरी ऑडियंस को नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ है आपका एक्सप्लेनेशन? पूरी दुनिया मांग रही है ना। कहाँ, क्यों माताजी के मुंह पे क्या चुप्पी लग गई है? अब आप किसी और औरत को जो आपको पूछने आई थी, आप उसके खिलाफ वीडियो लेके आ रहे हो कि उसने मेरी नींद खराब कर दी। आपके बेटे ने कितनी ऑडियंस की नींद खराब की, उसके खिलाफ कौन वीडियो लेके आएगा? कहीं ऐसा ना हो माताजी बेटे के प्यार में इतनी अंधी मत हो जाओ जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। मतलब जो इनको लोग अब प्यार करते थे ना, जो मतलब बहुत सारे लोग जो इनके अंधभक्त थे ना, उनको भी नजर आ रहा है कि ये लप्पू क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये ऑडियंस में क्या चीज सेट करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या फ्यूचर प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। और इनके घर वाले अंधभक्त बने बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अंधभक्ति में किसी दिन चीजें इतनी बाहर हो जाएं, और जिस दिन चीजें बाहर हो गई ना, जो ये लप्पू प्लानिंग कर रहा है ना, कम्युनिटी डाल के ऑडियंस के बीच में ये सेट करने की कि देखो लप्पी तो कुछ कर सकती है, अपने आप को हार्म करने की कोशिश की थी। उसने ये भी बोल दिया कि मैंने कम्युनिटी छापी ताकि मेरा नाम ना आ जाए, मैं बीच में ना फंस जाऊं। मैंने तो लप्पी का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है, उससे वीडियो भी बनवा ली है कि ये वो किससे परेशान होके उसने ये कदम उठाया था। तो ये जो करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे जो भी ऑडियंस आज खड़ी है ना लप्पी के सपोर्ट में, वो एक एक ऑडियंस ना किसी रिएक्शन चैनल को जानती है, ना किसी को जानती है।
सीधा तुम्हारा पूरा परिवार अंदर जाएगा उस चीज में, ये ध्यान रख लेना। तो इसीलिए इन चीजों पे जो आपका बेटा कर रहा है ना, ध्यान दो। और जो भी लोग लप्पी के सपोर्ट में खड़े हैं ना, अभी ऐसे लगता है कि लप्पी के सपोर्ट में भी खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लप्पी जितनी बेवकूफ कोई नहीं है। जिसको पूरी दुनिया समझा रही है, जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, वो उसको खुद नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको हीरोइन बनना है। ऐसा ना हो लप्पी भौजी, हीरोइन बनने से पहले ही कहीं और पहुंच जाओ, जिस हिसाब से प्लानिंग चल रही है तुम्हारे खिलाफ। जो लप्पी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लप्पी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, या जो लप्पी को ये बोल रहे हैं ना कि लप्पी अपने लिए स्टैंड लो, ऐसी चीज़ों में लप्पू का साथ मत दो, वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है या वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है, वो लप्पू लप्पी तक पहुंचने ही नहीं देता है। लप्पू पूरी तरह लप्पी को उतना ही चीज़ें दिखाता है सोशल मीडिया पे जितना उसको दिखानी है। लप्पू को अपनी ट्रोलिंग से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लप्पू की ट्रोलिंग तो होती ही नहीं है ना। ज़्यादातर लप्पी की ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं, चाहे वो लप्पी की हरकतें हों, चाहे वो लप्पी के ड्रेसेस की लेके ट्रोलिंग हो, चाहे लप्पी का मेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, लप्पी की ही ट्रोलिंग होती है। लप्पू की तो होती ही नहीं है ट्रोलिंग। और ये दिन बहुत जल्द आएगा। जो लोग लप्पी के प्यार करते हैं, जो लोग लप्पी के साथ खड़े होते हैं ना, वो भी लप्पी का साथ छोड़ेंगे। और ये कहानी शायद इसीलिए रची जा रही है क्योंकि लप्पी में भी कम एटीट्यूड नहीं है। जिस हिसाब से रात को पैनल पे उसका एटीट्यूड दिखाया था ना उसने, कि लोग उससे बात करने को मरे जा रहे थे और लप्पी अपने मोबाइल में व्यस्त थी, वो हाय हेलो तक नहीं कर रही थी, इवन स्क्रीन पे देख तक नहीं रही थी। वो तब आ रही थी जब उसका पति उसको बुला रहा था कि देखो तुमको लोग बुला रहे हैं, तुम हाय कर दो, तब वो दर्शन दे रही थी। तो ये जो प्यार है ना, बहुत जल्दी लप्पी से छूटने वाला है। लप्पी को तो फर्क ही नहीं पड़ा होगा ना, सोशल मीडिया पे उसकी एस की न्यूज छप गई, सोशल मीडिया पे वो हॉस्पिटल पहुंच गई, सोशल मीडिया पे एक कम्युनिटी जो जिंदगी भर के लिए रह जाएगी, इन फ्यूचर सेफ एंड साइड के लिए लप्पू ने बोल ही दिया है कि वो मैंने अपने बचाव के लिए छापी थी कि मैं ना फंस जाऊं। लप्पी को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और लप्पी ने रिकॉर्ड भी करके दे दिया है अपना बयान कि मैं एक रिएक्शन वाली से तंग होके अब मैंने दीवालों में सिर पटका था, जो कि कहाँ पटका किसी को नहीं दिखा। पुलिस घर में आई, लप्पी ने इसमें भी कोई जवाब, जबकि लप्पी अगर चाहती तो अपने लिए आवाज़ उठा सकती थी कि मैं इस क्राइम में शामिल नहीं होंगी, मुझे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, मैं अपनी ऑडियंस को इस तरीके से धोखा नहीं दूंगी। लेकिन लप्पी को क्या पड़ी है, लप्पी का तो गाना आने वाला है ना, लप्पी गाने की शूटिंग करने गई है, लप्पी का एक बड़े एडिटोरियम में बर्थडे मनने वाला है, क्योंकि लप्पी को वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी जो उसके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो उसके खिलाफ साजिश हो रही है, वो उसको नज़र नहीं आ रही है। वो आराम से अच्छी अच्छी ड्रेसेस, अच्छा बर्थडे, और लोग आएंगे, बड़ी सेलिब्रिटी बनूंगी, हीरोइन बनूंगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो दुनिया को नज़र आ रहा है, अब दुनिया को नज़र आ रहा है कि लप्पी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है ये लप्पू। इसने वो सबूत दिए जो उसको देने थे। एक इसने मैसेज लगाया कोई, जो जो कंप्लेन ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। ये दुनिया अंधी नहीं है, जितना दिमाग तुम लगाते हो ना लप्पू, तुमसे ज़्यादा भी लोग यहाँ पे सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देख के बैठ चुके होंगे। तो अपने आप को इतना भी ओवर स्मार्ट ना समझा करो कि लोग तुम कुछ भी बोलो और लोग उस पर बिलीव कर लेंगे। और लप्पू ने ये बोला है कि मैं जब तक बोलूँ ना, मैं जो जो बोलूँ तुम उस पर विश्वास करना, और कोई कुछ भी बोले उस पर विश्वास आपको नहीं करना है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे मेरी बीवी को कैसे प्यार देना है, कैसे खुश रखना है। तो लप्पू, अगर इतनी सी भी शर्म बाकी है ना, तो इस ऑडियंस के खातिर वो वाला सीसीटीवी लगाओ जिसमें आधी रात में तुम्हारे घर में पुलिस आई। और शर्म आती है, सच्ची में लिटरली शर्म आनी चाहिए लप्पी के दोनों भाइयों को, जो उस घर में रहते हैं, जो अपने जीजा के इन कर्म कांड में साथ दे रहे हैं, इस साजिश में, अपनी बहन के खिलाफ साजिश में साथ दे रहे हैं। अगर उसके भाई वहां नहीं होते तो भी एक ये मान लिया जाता है कि चलो तुम्हारे खिलाफ साजिश चल रही है और तुमको बहला फुसला के इंसान ने कर लिया। उसके दो दो भाई एक छत के नीचे रह रहे हैं। सोचो, उसके भाई का भी सेम वीडियो आता है कि मेरी बहन ट्रोलिंग हो रही है, मेरी बहन की ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन
दो दो भाइयों के होते सोते भी ये चीज़ें हो रही हैं और भाई अंधे बन के बैठे हैं, वो भी इस प्लानिंग में बराबर से हिस्सा निभा रहे हैं। और माता जी अपनी बहू के ऐस की खबर सुन के सो गई। कितनी अजीब बात है भाई, कितनी अजीब बात है। सारे लोग जाके माता जी से जवाब मांगो, माता जी दूसरे का जवाब देने बहुत अच्छे से आती है। माता जी के मुंह में जबान है, माता जी के बहुत दिमाग है, कानून है, अध्यापक हैं ये लोग। और ये लोग अध्यापक होके किसी भी थाने का मिसयूज करते हैं, पुलिस के नाम का किसी को धमकाने के लिए अपने आप को पुलिस वाला बता के मिसयूज करते हैं, जो कि एक क्राइम है। मैं तो बोलती हूँ अगर मेरी वीडियो किसी के सिवान में पास पहुंचती है ना, तो प्लीज छोटे लप्पू की वो वीडियो जिसमें वो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा है कि मैं ओपी थाना महादेवा से बोल रहा हूँ, वो वीडियो ओपी थाना महादेवा में देख के आ जाओ कि देखो तुम्हारे थाने का क्या यूज हो रहा है और ये लोग किस तरीके से आपके थाने का मिसयूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तब पता चलेगी इसको शहीद होने का बड़ा शौक चढ़ा है। तो गाइज यही था, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। अभी ऑडियंस का है भाई कि अभी भी तुम किसी को भी प्यार करो। मैं ये नहीं कह रही, जिस तरीके से लप्पी के लिए लोग रोते हैं ना, लप्पी बराबर से पार्टनर इन क्राइम है, बराबर से बराबर है, वो हिस्सेदार है, वो भागीदार है। अगर लप्पी को ऐस करने का इतना ही शौक चढ़ता ना, तो जिस दिन लप्पू जबरदस्ती लप्पी को जगत दीदी की सगाई में लेके जा रहा था ना, और होटल में बैठ के लंबे लंबे आंसू बहा रहा था, जो वीडियो उसने बाद में डाली थी, लाल आंखें, और बाद में डाली थी मुझे आने नहीं दिया, मुझे बुलाया था, उस दिन लप्पी अंबाला से उसके साथ जाती ही नहीं। वो ये कहती या तो मर जाऊंगी या मार दूंगी, बट वहां नहीं जाने दूंगी। ये है ना जो ऑडियंस के साथ जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि ये ऑडियंस के साथ, क्योंकि लप्पू को बहुत अच्छी तरह से पता था कि मैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी 3-4 बार अपने ऐस की न्यूज़ दे चुका हूँ, तो मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग मुझे तो प्यार करते ही नहीं है ना, मुझे तो और थूक के चले जाएंगे अगर मैं ऐसा कुछ न्यूज़ डालूंगा। तो इसीलिए उसने ऑडियंस के दिमाग से खेला। जो बीवी जगी नहीं रही थी, जो बीवी 9 बजे सो गई थी, वो 12 बजे अपना ऐस कैसे करेगी, अपने आप को दीवालों में उठ उठ के कैसे मारेगी। तो वो पूछो। और जिस हिसाब से लप्पू ने बताया था कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, पुलिस बुलानी पड़ी थी, तो उससे भाई सबूत मांगो कि कैसी आउट ऑफ कंट्रोल, कहाँ लगी है उसको, कौन से एक्सरे कराए, कौन से हॉस्पिटल लेके गए, कौन से पुलिस आए, इसके घर में 70 सीसीटीवी कैमरे हैं ना, सब जाके सबूत मांगो। और अभी राजमाता से मांगो, राजमाता को बड़ा ज्ञान आता है दूसरों को देने के लिए। सो गाइज यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना।